पाकिस्तान की तबाही पर पहली बार वायुसेना प्रमुख का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के 5 F-16 विमान गिराए, 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा, पाक के रडार सिस्टम को भी हमने किया था तबाह। On ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. नमस्कार, मैं अंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को हाल के वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई बताते हुए कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की मजबूत वायु रक्षा क्षमताओं और संयुक्त सेवा योजना को प्रदर्शित किया। वायुसेना प्रमुख ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 F-16 और F-17 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल का प्रतिबिंब था। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि तीनों सेनाओं ने सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहते नजर आए कि जहां तक पाकिस्तान का नुकसान का सवाल है, हमने बड़ी संख्या में उनके हवाई अड्डे और प्रतिष्ठानों को हमला किया। इन हमलों के कारण पाकिस्तान के कम से कम 4 जगहों पर रडार, 2 जगहों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर, 2 जगहों पर रनवे क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा 3 अलग अलग स्टेशनों में उनके 3 हैंगर क्षतिग्रस्त हुए। भारत की ओर से किए गए इन हमलों में पाकिस्तान के कम से कम 4 से 5 लाख विमान, संभवतः F-16 तबाह हुए हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है। As far as Pakistan losses are concerned, I think it was very clear. It was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations. And what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar, as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने आंकड़े बताए, साथ ही साथ बताया कि इसके साथ ही एक SAM प्रणाली नष्ट हो गई है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारे पास एक लंबी दूरी से हमले का स्पष्ट जो है सबूत है। उन्होंने कहा, सबसे लंबी दूरी की मार 300 किलोमीटर से अधिक दुश्मन क्षेत्र की हमारी मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली ने स्थिति को पूरी तरह पलट दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को संघर्ष को लेकर साफ निर्देश थे। ये एक सबक है जो इतिहास में दर्ज होगा कि एक ऐसा युद्ध था जो एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य से लड़ा गया था और लक्ष्य हासिल होने के बाद इसे बिना आगे बढ़ाए हुए तेजी से समाप्त कर दिया गया। हम देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। 2 युद्ध चल रहे हैं और फिलहाल उनके खत्म होने की कोई बात नहीं चल रही, लेकिन हमने लड़ाई को उस स्थिति में पहुंचा है जहां वे हमसे युद्ध विराम की मांग करें। इसके बाद हमने एक राष्ट्र के रूप में संघर्ष को समाप्त करने का फैसला लिया, क्योंकि हमने जिन उद्देश्यों से लड़ाई शुरू की थी वो पूरी हो चुकी थी। मुझे लगता है ये कुछ ऐसा है जिसे दुनिया को हमसे सीखने की जरूरत है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है। One war that was started with a very clear objective, and it was terminated in a quick time without just prolonging it. We are seeing what is happening in the world. The 2 wars that are going on, there's no talk about termination, but we could make them reach a stage where they ask for a ceasefire, ask for termination of hostilities,
and also we took a call as a nation to terminate those hostilities because our own objectives were met. I think this is something that the world needs to learn from us, and I have said this earlier also. During that conflict of 4 days, that is attacking the terrorist camps and thereafter giving them a befitting reply to their misadventures, trying to attack our civil population and attack our military installations. Our robust air defense infrastructure, was very, very important part of the whole plan, and that came in. It along with its all the three services, the Army, Navy, Air Force assets being merged together, the air defense assets, the counter UAV assets, and everything working under one combined control of IACCS. It worked out to be a game changer, and under that they were almost not allowed to any freedom to do anything. And our long-range SAMs, the long-range SAMs that we had procured recently and operationalized, that again, turned the table on them. We could look deep inside their territory. We could make sure that they were not able to operate even within their territory, up to a certain distance. And it will go down in the history that longest kill that we achieved of more than 300 kilometers by that. तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान पर भी तंज कसा। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि उसने 15 भारतीय विमान गिरा दिए तो उन्हें सोचने दीजिए। हमने आपको पूरे प्रमाण दिखाए हैं, हमने आपको सारे फुटेज दिखाए। क्या पाकिस्तान की तरफ से एक भी फुटेज आया है? उन्होंने कहा कि उनका जो नैरेटिव चल रहा है वो मनोहर कहानियां हैं, चलने दो। उन्हें अपनी जनता को शायद कुछ समझाना हो या फिर कुछ कन्वे करना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं। Okay. I'm not saying it will not reach you. You might get it from some other source, but it has proved to be a good weapon system. We have our own system also developing, so we will take a call on that. And similarly, इधर जो ये क्वेश्चन में से पूछा गया कि उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में, और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। I hope they are convinced about it, and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या, कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग, तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब वेरी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है अपने साख बचाने के लिए। मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने मीडिया को लेकर भी बड़ा बयान दिया और मीडिया के योगदान को उन्होंने जो है उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ने गलत सूचनाओं को रोककर तथा ड्यूटी पर तैनात सैनिकों के साथ देश की जनता का मनोबल बढ़ाकर कंधे से कंधे मिलाकर जो काम किया है वो सच में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सारे चैनल जो है वो लगातार जो मिस इन्फॉर्मेशन थे, इस मिस इन्फॉर्मेशन को कम करने का काम कर रहे थे। एक दुका चैनल अगर छोड़ दे तो बाकी सभी चैनल्स थे जनता तक स्पष्ट और सही क्लियर मैसेज पहुंचाने का काम किया, सही खबरें सामने रखी ताकि किसी तरीके का भ्रम ना फैले, और इससे एक तरह से हमारी सेनाओं का भी हौसला अफजाई हुआ और आम जनता के बीच में भी किसी तरीके का भ्रम नहीं फैलने दिया। जरा सुनिए क्या कुछ जो है मीडिया के कंट्रीब्यूशन को लेकर कहना है। एक बात मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि इस मिशन में आप लोगों ने, आपने और आपके साथियों ने, मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि जो फॉग ऑफ वॉर जिसे हम पहले कहते थे, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, वो आजकल उसका जो मतलब थोड़ा चेंज हो गया है। आजकल थोड़ा ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज कॉजिंग फॉग ऑफ वॉर। चारों तरफ मिस इन्फॉर्मेशन है,
तो हमारे मीडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया। काफी जगह पे काफी चैनल्स ने, काफी मीडिया पर्सनल ने उसको क्लैरिफाई किया है, जो गलत न्यूज फैल रही थी, क्या फेक न्यूज फैल रही थी। और मतलब आई कैन से दैट फौज का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। और इस सब में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग इन सब मिस इन्फॉर्मेशन से अफेक्ट ना हो। हमारे जो जनरल पब्लिक है उसका जो मोराल है वो डाउन ना हो। तो उसमें जो आप लोगों ने सहयोग दिया और आप लोगों ने जो काम दिया है वो बहुत सराहनीय है। और मैं आप सबके इसके लिए आप सबका और आपके साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। मे भी कोई एक दो चैनल्स थे जो कुछ और कह रहे थे या कुछ और किसी और तरफ जा रहे थे, लेकिन जनरली majority was totally in sync with what was happening and in sync with the fighting for one nation, which is very, very commendable. तो जैसे कि आपने सुना कि मीडिया के कंट्रीब्यूशन को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया और यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि किस तरीके से मीडिया ने भी कंधे से कंधे मिलाकर जो है काम किया है और ये सच में एक सराहनीय काम था। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी, उनके एजेंडा प्रोपेगेंडा को भी धराशाही कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने वो आंकड़े भी सामने रखे जिससे अब पाकिस्तान को फिर से आप कह सकते हैं कि अब नैरेटिव सेट करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए बता दिया है कि कितना ज्यादा नुकसान इनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है भारत की तरफ से पहुंचाया गया। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।